फटाफट कॉल्स निपटा लेते हैं यहाँ पर। प्रकाश सर, जल्दी से बताइए आपकी कॉल क्या है इस वक्त? आई थिंक मेरा ध्यान ग्रासिम पर है। ग्रासिम एक तेजी कर सकते हैं, ट्रेड करा है 2847 ग्रासिम, और स्टॉप भी बहुत टाइट ही लगाएंगे 2837, 10 रुपए का। अब वो मिले तो 2880 भी जा सकता है ग्रासिम। ओके, ग्रासिम यहाँ पे खरीदारी की राय गाबा सर की तरफ से। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए, टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करने की राय रहेगी। टाटा कंज्यूमर में कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने आज एक ब्रेकआउट दिया है। 1179 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1210 तक के टारगेट्स पॉसिबल है टाटा कंज्यूमर में। चाहें तो 1200 वाला कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है। जनवरी मंथ का प्राइस चल रहे हैं उसके 26 रुपीज के प्राइस चल रहे हैं। 21 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 40 रुपए के टारगेट। ओके, आपका यहाँ पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक ये स्पेस ऐसा है जो थोड़ी बहुत बाइंग विटनेस कर रहा है, याद रखिएगा, और 1200 की कॉल आपको पिक करनी है। ठीक है राजेश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी बीपीसीएल में ट्रेड होगा। मुझे लगता है यहाँ पे 380 385 का टारगेट लेके इंट्राडे स्विंग का हम काम कर सकते हैं। 371 चल रहा है, स्टॉप लॉस होगा 367 का। ओके, बीपीसीएल यहाँ पे खरीदारी की राय डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ। राजेश जी की पिक हो गई। जतिन जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक बताएं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारी पिक रहेगी कंज्यूमर स्पेस में से मैरिकोम में। तो मैरिकोम में हमने देखा है कि 5 दिनों का कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट हुआ है। हमें लगता है पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। 775 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 740 का। ओके, यहाँ पे आपका ट्रेड रहा इस वक्त का ये, और जरा प्लीज़ इंट्राडे चार्ट रखिएगा इसका एक बार जरा। उसके बाद सौमिल के पास चलेंगे। मैरिको 750 क्लियरली अगर आप देखें एफएमसीजी पर इस पैनल का झुकाव है इस वक्त। और एक बात याद रखिएगा, एफएमसीजी का चलना एक बार के लिए बात ये भी होती है स्पष्ट कि हर सेक्टर में मूव के बाद बाजार जो है, अब कुछ नहीं मिला तो एफएमसीजी पर फोकस कर रहा है। एक प्राइस बिहेवियर ये भी होता है बाजार का। आपका डिफेंस चल गया, आपका रेलवे चल गया, आपका आईटी चल गया, आपके बैंक्स चल गए, मेटल्स चल गया, उसके बाद बाजार कहते हैं ना लैक ऑफ बाइंग आइडियाज स्लिप करता हुआ एफएमसीजी की तरफ। सौमिल, गुड आफ्टरनून। सौमिल, आपका व्यू, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा व्यू पॉजिटिव है और यहाँ से मैं समझता हूँ कि ग्लेनमार्क फार्मा विल बी डूइंग गुड। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है ऑन वीकली डेली चार्ट्स। एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। ग्रेट सेटअप हियर, ऑलरेडी इन ट्रेंड। स्टॉप लॉस रखेंगे 1970 पर और टारगेट रखेंगे 2150। ग्लेनमार्क फार्मा निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी और देखिए डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ। खरीदारी की राय। अच्छा, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक एक करके आपके लिए स्क्रीन पर रखते हैं। गाबासी ने ग्रासिम चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय है। 2880 तक के टारगेट देख रहे हैं वो। 2837 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पूरे स्पेस में एक हमने बाइंग देखी है। मानस जी, टाटा कंज्यूमर पर एफएमसीजी पैक से उनको ये काउंटर पसंद आ रहा है। 1210 के टारगेट देख रहे हैं वो। 1179 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। राजेश सातपुत्र जी ने बीपीसीएल चुना, ये काउंटर अच्छा परफॉर्म करता हुआ और उम्मीद है उनको कि 385 तक जाएगा। 367 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। जतिन जी ने मैरिको चुना है, अगेन एफएमसीजी पैक से काउंटर ठीक ठाक करता हुआ। 775 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है उनकी तरफ से। 740 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और सोमिल जी ने अभी ग्लेनमार्क फार्मा चुना है, यहाँ पर भी अच्छी बाइंग नजर आ रही है। खरीदारी की सलाह उनकी तरफ से। 2150 तक के टारगेट देख रहे हैं वो। 1975 का स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा ऐसे मार्केट में? शरद अवस्थी से जी से जानेंगे वो। शरद जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, कौन से स्टॉक में दमखम नजर आ रहा है आपको? शरद जी, हाँ सुन नहीं पा रही मैं आपको। हमें लगता है बीईएमएल एक बढ़िया बेट साबित होनी चाहिए। कुछ समय शायद लास्ट वीक में शो पे था तो गाबा सर भी रिकमेंड कर रहे थे। मुझे लगता है बीईएमएल में जो मिक्स है बिजनेस का, रेलवेज है, डिफेंस है और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, माइनिंग इक्विपमेंट्स हैं, तो ये सब में डिमांड हमारे हिसाब से काफी रोबस्ट रहनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि अगले 6-8 महीने कंस्ट्रक्शन साइड में भी बहुत स्ट्रॉन्ग पिकअप दिखाई देगा। डिफेंस में एडिशनल रिक्वायरमेंट आएगी। मेट्रो कोचेस में डोमिनेंट पोजीशनिंग है, अभी 16,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है।
ये साल खत्म होते होते मोस्ट प्रोबेबली 20-22 हजार करोड़ के ऑर्डर बुक रहेगी। और जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे रेलवेज में हो, चाहे मेट्रोज में हो, और माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन में भी हमारे हिसाब से ग्रोथ ठीक ठाक रहनी चाहिए। कुछ नए प्रोडक्ट्स में डिफेंस में इनको नया अप्रूवल भी मिला है। रेलवेज का कैपेक्स स्ट्रॉन्ग है, मेट्रो एडिशन स्ट्रॉन्ग है अक्रॉस इंडिया, जहां इनकी डोमिनेंट पोजिशनिंग है, डेट वगैरह है नहीं बुक्स में। तो मुझे लगता है ये बढ़िया स्टोरी है जो आने वाले समय में रैंप अप बढ़िया होना चाहिए। कंपनी ऑलरेडी मार्जिन इंप्रूवमेंट की भी बात कर रही है, रॉ मटेरियल इंप्रूवमेंट की वजह से 100 से 150 बेसिस पॉइंट। तो हमें लगता है वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है। हिस्टोरिकल डेटा पे थोड़ा महंगा लग सकता है, बट हमको लगता है अगले साल कंपनी लगभग 65-70 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगी। 25-30% जैसा ग्रोथ रेट रेगुलरली रहना चाहिए अगले 2-3 साल। तो हमें लगता है कि आसानी से 35-40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होगा कंपनी के लिए। तो 2400 से 2500 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से भी